आज डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। मेरे हाथ में जो है ये है वर्नियर कैलिपर्स। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छोटा लेंथ का जो भी मेजरमेंट करना पड़ता है इसे यूज करते हैं। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इसका क्लोजअप लेता हूँ। पहले इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अच्छा से देख लेने के बाद मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए क्लोजअप ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो स्केल है। ये जो स्केल है इसको मेन स्केल बोलते हैं, और यहाँ एक छोटा सा स्केल है, आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा स्केल ये वाला, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आपका मेन स्केल है, ये जो छोटा सा स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल जो है मूव करा सकते हैं। वर्नियर स्केल मूव होता है। तो जो चीज को आपको मेजर करना है यहां पर फिक्स करते हैं। ये जो जॉ है, ये जो जॉ है फिक्स्ड जॉ है, और ये जो जॉ है ये वर्नियर के साथ मूव करता है। तो ये जो है फिक्स्ड जॉ है, और ये जो जॉ है ये मूव करता है। शुरू में क्या होता है, ये दोनों जॉ, ये फिक्स्ड जॉ और ये जो बगल वाला है मूवेबल है, जो वर्नियर के साथ मूव करता है। तो शुरू में ये दोनों जॉ मिले हुए होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। उसके बाद हम वर्नियर स्केल को मूव करते हैं, और जो चीज को मेजर करना है उसके बीच में रख देते हैं। सपोज ये डस्टर को मेजर करना है, इसको इसका बीच में फिक्स करते हैं। फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसा लेंगे, रीडिंग कैसा पता चलेगा, याद ध्यान से सुनिए। पहले जब ये पूरा लेफ्ट में था, जब ये पूरा लेफ्ट में था, ये दोनों जॉ के बीच में, दोनों जॉ के बीच में गैप 0 था। अब वर्नियर कैलिपर्स जितना मूव करेगा वही इस गैप का विड्थ होगा, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसका लेंथ होगा। वर्नियर कैलिपर्स जितना मूव करता है वही इस गैप का लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स कितना मूव करता है ये हमको मेजर करना है। और कैसा मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स जो है मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, तो वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर कितना मूव करता है वही इस गैप का विड्थ है, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ है। तो आपने देख लिया होगा, ये जो है फिक्स्ड है, ये जॉ मूवेबल है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अब हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, दो स्केल था। ये था वर्नियर स्केल, ये वर्नियर था जो कि मूव कर सकता था, ये वर्नियर है, और ये मेन था। तो दोनों का जो डिविजन है सेम नहीं होता है। मैं एक स्पेशल केस लेता हूं, बाद में इसको मैं जनरलाइज करूंगा। वर्नियर स्केल में 10 ठो डिवीजन है। मेन स्केल में सपोज एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन जो है मेन स्केल में, यूजुअली जो आप जानते हैं एक डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। सब जब मैं वर्नियर को पूरा लेफ्ट ले जाता हूं, दोनों जॉ मिल जाते हैं, दोनों जॉ मिल जाते हैं, उस वक्त वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 एक ही लाइन पे होता है। अब देखिए, वर्नियर का 10 डिवीजन मेन का जो है 9 डिवीजन के साथ मिल गया। वर्नियर का 10 डिवीजन इक्वल टू मेन का 9 डिवीजन। सो वर्नियर का 10 डिवीजन
इक्वल टू मेन स्केल का 9 डिवीजन, यानी कि वर्नियर का एक डिवीजन हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। सो लीस्ट काउंट जो होता है ये डिफरेंस रहता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट। तो फिर से लिखता हूं, लीस्ट काउंट जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमने देखा 1 वर्नियर स्केल जो है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, सो 1 - 9/10 यानी कि 1/10 मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट का वैल्यू जो हो जाएगा 1/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। सो इंटू 0.1 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है इस अपैरेटस के लिए। लीस्ट काउंट का मतलब इस अपैरेटस से मिनिमम इतना मेजर किया जा सकता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम मेजर कैसा करेंगे? तो ये जो वर्नियर स्केल है इसको मूव करेंगे। मूव करके ये दोनों जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना था उसको फिक्स करेंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको फिक्स कर दिए, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको निकालना है, ये लेंथ निकालना है आपको। तो आप कैसा निकालेंगे? शुरू में क्या था, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक ही लाइन पर था। अब जब इसको वर्नियर को आप मूव करेंगे, ये जितना जाएगा मेन स्केल के ऊपर वही ये लेंथ होगा। हमें देखना है कि वर्नियर का 0 जो है कहां तक गया, पहले दोनों एक जगह पर था। तो ये लेंथ मेजर करना है जो कि ये वाला लेंथ होगा। शुरू में ये 0 और ये 0 एक ही लाइन पर था। शुरू में वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 एक ही लाइन पर था और यहां का गैप 0 था। अब ये गैप मेजर करना है तो हमने वर्नियर को मूव किया, तो वर्नियर का 0 यहां पर है, मेन का 0 यहां पर है। ये लेंथ हमको निकालना है। तो ये लेंथ कैसा निकालेंगे? मेन स्केल के ऊपर मार्किंग रहता है 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो 15 तक मार्किंग है। तो इसका मतलब ये जो 0 है, वर्नियर स्केल का 0 जो है 15 और 16 के बीच में। तो इसका मतलब हमारा जो लेंथ है वो 15 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर के बीच में। तो एग्जैक्टली हम कैसा निकालेंगे? इसको ऐसा निकालेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स है, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एक लाइन पर है? देखिए ये जो है इसके साथ एक लाइन पर नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसा आगे बढ़िए, 1, 2, 3, ये वाला जो है बिल्कुल एक लाइन पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेवेंथ डिवीजन। सेवेंथ डिवीजन जो है वर्नियर का 7th डिवीजन मेन स्केल के साथ एक लाइन पर। तो हमको यहां तक का लेंथ मेजर करना है, ये 0 तक का, ये वाला यहां तक को मेजर करना है। हम एक काम कर सकते हैं, यहां से यहां तक मेजर कर लेते हैं, यहां से यहां तक, उसमें से a माइनस कर देते हैं। सो यहां से यहां तक मेजर कर लेते हैं, उसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं।
सो यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक 20, 21, 22 मेन स्केल डिवीजन, माइनस ये वाला माइनस कर देते हैं, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 22 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, और एक वर्नियर स्केल यानी कि 9/10 मेन स्केल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 2.2 माइनस ये आपका 9 × 7 63, 10 नीचे में 0.63। सो ये आपका हो जाएगा 10 - 3 7, 10 - 3 7, ये 1 एंड 1 में 6 5 और ये 2 1.57। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको ए लेंथ मेजर करना था, दैट इज सेम एज दिस वन। तो ये रीडिंग हम मेन स्केल से लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 और 16 का बीच में, लेकिन ये एग्जैक्टली जो छोटा सा गैप है इसका वैल्यू हमको पता नहीं चल रहा है। उसके लिए हमने क्या किया, वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एक लाइन पर है, तो हमने देखा 7th वाला जो है एक लाइन पर है। तो हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक को मेजर कर लिया, उसके बाद इस यहां से यहां तक को माइनस कर दिया, तो ये लेंथ हमको निकल गया, ये हमें निकालना था। तो यहां से लेकर यहां तक माइनस ए वाला, ये लेंथ निकल जाएगा। सो यहां से लेकर यहां तक यानी कि 22 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है, जो लैब में हम करते हैं वो इससे भी आसान मेथड होता है। वो कौन सा मेथड होता है, वो सिंपल इस तरह से होता है, वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर का जीरो है उसका लेफ्ट में जो है मेन का डिवीजन, मेन स्केल का डिवीजन, उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो वर्नियर का जीरो यहां पर है, वर्नियर जीरो का लेफ्ट में कौन सा डिवीजन है, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15 डिवीजन। सो मेन स्केल रीडिंग जो है 15 मिलीमीटर है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। वर्नियर का कौन सा लाइन मेन लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में है, 7th डिवीजन। सो वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस बोलते हैं, वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस 7th। वर्नियर का जो लाइन मेन स्केल के साथ एक लाइन में रहता है उसे वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस बोलते हैं, 7th। सो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाता है वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस है 7 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने देखा था 0.01, 7 इंटू 0.01 ये होता है आपका 0.07 सेंटीमीटर। तो फाइनल रीडिंग होता है, फाइनल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है 1.5 है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है 0.07 है, यानी कि 1.57। ये आसान तरीका है। वर्नियर का जीरो का लेफ्ट में जो है वो आपका मेन स्केल रीडिंग होता है। यहां पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 15th डिवीजन है। उसके बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एक लाइन पर है, आप देखिए ये एक लाइन पर नहीं है, ये एक लाइन पर नहीं, लेकिन 7th डिवीजन जो एक लाइन पर है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस। सो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। सो टोटल रीडिंग हो जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 1.57। सो ये जो है आमतौर पर हम ऐसा करते हैं। पिछले बार हमने देखा था ये जो वर्नियर का जीरो है और मेन स्केल का जीरो एक ही लाइन पर थे।
हम जब वर्नियर को मूव करते हैं तो वर्नियर का जीरो कितना मूव किया, जितना मूव करता है वर्नियर वही इस जॉज के बीच में जो लेंथ है उसका मेजरमेंट होता है। लेकिन अब हमने जॉज को जब क्लोज कर दिया तब ऑलरेडी ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है। रीडिंग क्या होता है, वर्नियर कितना मूव किया, और कहां से मिलता है कितना मूव किया, हम मेन स्केल के ऊपर देखते हैं। तो ऑलरेडी ये मेन स्केल में इतना विड्थ दिखा रहा है, मतलब जीरो के लिए इतना विड्थ दिखा रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर, जीरो में भी कुछ वैल्यू दिखा रहा है। तो ये जो वैल्यू है फाइनल रीडिंग में माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो विड्थ है इसका वैल्यू कितना कैसा निकालेंगे, देखेंगे वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एक लाइन में है, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग जीरो जो है 6 वर्नियर स्केल डिवीजन का एरर है। सो फाइनल रीडिंग से 6 वर्नियर स्केल का एरर निकाल लेते हैं। सो एरर हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस जो था इनटू लीस्ट काउंट, यानी कि वर्नियर स्केल कॉन्सिडेंस 6th डिवीजन का था, लीस्ट काउंट है 0.01। तो इतना हमारा पॉजिटिव एरर है। फाइनल रीडिंग से इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट में है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। मतलब जब हम इसको मूव करने लगेंगे, ये जब जीरो जब यहां पर आ जाएगा, ऑलरेडी यहां कुछ विड्थ आ जाएगा लेकिन रीडिंग जो है जीरो हो जाएगा। सो ये जो गैप है हमको ऐड करना पड़ेगा, ये जो विड्थ है। सो यहां कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल के साथ एक लाइन पर है। सो 4 डिविजन्स, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है तो हमको 10-4 लेना पड़ेगा। जितने भी डिवीजन है, टोटल डिविजन्स 10 है। सो 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, बिकॉज हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इसको 10-4 लेंगे इनटू लीस्ट काउंट, यानी कि ये 0.06। सो पॉजिटिव एरर में जो डिवीजन आ रहा सीधा उसी का वैल्यूज को, उसी का कॉन्सिडेंस को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव एरर में ऐसा नहीं करते हैं, माइनस कर लेते हैं, जो टोटल डिविजन्स माइनस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया इनटू लीस्ट काउंट, और ये जो है ऐड होगा फाइनली आपका जो भी रीडिंग आया होगा। सपोज आपका रीडिंग आया 6.28 आया, इसमें ये ऐड हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव एरर जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये जो हमने आज डिस्कस किया वर्नियर स्केल का, ये हमने एक पर्टिकुलर केस में किया जहां पर आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। मान लेते हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। n वर्नियर स्केल डिवीजन, n-1 मेन स्केल डिवीजन। सो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन n-1/n मेन स्केल डिवीजन। सो डिफरेंस जो है, डिफरेंस 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वन वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि n-1/n मेन स्केल डिवीजन। सो n एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट जो है वो इसका वैल्यू होता है
एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू मान लेते हैं एस। एस जो है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। पिछला बार जब हमने किया था मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू था 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और आपका 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। सो आपका 0.1/10 यानी कि 0.01। एक और केस लेते हैं, सपोज 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ। सो इस बार हमारा 50 आ गया, और एक एक मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू मान लेते हैं, एक एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू मान लेते हैं सेम 0.1 सेंटीमीटर। तो इस बार हमारा हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा। सो बाकी जो तरीका था सेम रहेगा, एरर फ्री है। तो एक तरीका है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। सो एज पर केस आप देख लें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।